बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें फ़िटनेस मसाइल से दो चार होकर मुकम्मल फ़िटनेस हासिल करने के लिए कोशा टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़, विकेट कीपर बल्लेबाज आज़म खान, विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और मिडल ऑर्डर बैट्समैन इरफान खान न्याजी को एक बार फिर टीम का हिस्सा बनाया गया है। और हारिस रऊफ़ के बैकअप के तौर पर टेस्ट फास्ट बॉलर हसन अली कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। स्पिन बॉलिंग के शोबे में लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर की जगह ना बरकरार रह सकी। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के में मुनक्किद होने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह का तयन करेंगी। अमेरिका पहली मरतबा ICC इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। वहाँ पर बनाए गए स्टेडियम में ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पिचेस पर स्पिनर्स कामयाब होंगे या फिर ये पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होंगी, या फिर T20 क्रिकेट की तर्ज पर बनाई ऐसी पिच होगी जिसमें बल्लेबाजों के लिए रन्स बनाना कदरे आसान होगा। इन तमाम बातों पर आज हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में किन खिलाड़ियों के साथ लेकर जाना सूदमंद साबित होगा। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और 1987 में बेंगलोर टेस्ट के दो स्टार स्पिनर इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबका सिलेक्शन कमेटी में भी अपना किरदार निभाते रहे हैं। दोनों को आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत में उनकी स्पेशलिस्ट फील्ड स्पिन बॉलिंग के बारे में भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि T20 वर्ल्ड कप स्पिनर्स का किरदार कितना अहम ये दोनों हजरात देख रहे हैं। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी स्क्वाड में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और इसके अलावा 2 पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। रिटायरमेंट वापस लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम के साथ लेग स्पिनर शादाब खान और मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद स्पिन बॉलिंग का शोबा संभालेंगे और उनके साथ देने के लिए ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद भी टीम का हिस्सा हैं। अलबत्ता सिलेक्शन कमेटी ने लेग ब्रेक गुगली बॉलर उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी से जब सवाल हुआ कि साइम अयूब मुसलसल नाकाम हो रहे हैं लेकिन वो टीम में जगह बरकरार रखने में कामयाब हैं, जबकि उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी वजह क्या है, जिस पर सिलेक्शन कमेटी के रुकन अब्दुल रज़ाक ने कहा कि साइम अयूब एक बासलाहियत बल्लेबाज हैं, उन्हें फॉर्म में आने के लिए सिर्फ एक इनिंग्स दरकार है। अलबत्ता उसामा मीर इसलिए टीम का हिस्सा नहीं बने क्योंकि टीम में पहले ही शादाब खान की सूरत में लेग स्पिनर और अबरार अहमद की शक्ल में मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है। तो सैम जो है ना पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं और ठीक है, वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फ्रेंस के लिए। और दूसरा सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं PSL में और हमारे पास देखिए शादाब हैं और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स ना लेकर जाएँ। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है, सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं, तो ये रीज़न है। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। 1987 में चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में पाकिस्तान ने भारत में पहली बार शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज़ में कामयाबी हासिल करने का एजाज़ हासिल किया था। और जो 2 हज़रात आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ में हमेशा इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा जाएगा क्योंकि भारत में हराने में इनकी बॉलिंग ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। इकबाल कासिम साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। 999 फर्स्ट क्लास विकटें आपके क्रेडिट पर मौजूद हैं और ये गुफ्तगू की शुरुआत में स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ ही कर लेते हैं। मैं आपसे भी बात कर रहा था तो आप कुछ मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। ये जो सिलेक्शन कमेटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए उसामा मीर का नाम काट दिया है, आपका ख्याल है कि होना चाहिए था उनका नाम? मेरा ख्याल है, बिल्कुल मेरा ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, आयरलैंड का और इंग्लैंड का टूर जो है ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड बाद में होगा। पहले तो ये नॉर्मली बायलैटरल सीरीज़ है जहां आप 18 ले जा रहे थे, वहाँ दोनों ही जिन प्लेयरों को आपने निकाला उन दोनों को शामिल करके 20 का स्क्वाड कर लेते, आप उनको ले जाते, वहाँ जाकर आप जो भी स्लैशिंग करनी थी वो कर लेते और आप फाइनल स्क्वाड जो अनाउंस करना था वो करते। मगर ऐसा नहीं होना और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक टॉप बॉलर जो PSL में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई है उसने और अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको आपने बाहर कर दिया। जब वो कुछ नहीं था तब आप उसको खिलाते रहे और चांस देते रहे, जब वो बन गया, अब वो प्लेयर यूटिलिटी वाला हो गया है, पाकिस्तान को अच्छा डिलीवर कर सकता है, फ़ायदा दे सकता है, तो आपने उसको बाहर कर दिया। बाय द वे, ये अमेरिका में मैचेस होने हैं, अमेरिका के पीछे कभी किसी ने देखी नहीं है कैसी होंगी क्या होगी।
और वेस्ट इंडीज़ के अंदर नॉर्मली जो पिचेस होती हैं वो दूसरे तीसरे दिन जो अगर दो चार मैचेस होते रहें तो वो उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग ये जो टीम जो मैचेस खेलेंगी उसमें उनको टर्निंग विकेटें भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वहाँ पर कोई बाउंसर की वाली बात होगी। वनडे T20 टाइप की विकेटें होंगी, उसमें हल्का हल्का ब्रेक भी होगा। तो आपको एक अच्छा क्वालिटी स्पिनर जो बन रहा था आपके काम आता है। और राइट आर्म लेग स्पिनर की वैसे भी दुनिया में कमी है और लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करना जानते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इकबाल कासिम साहब, अगर आप की बात में किसी हद तक मान भी लूँ, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है और आप ये बात हवा में नहीं कर रहे, क्योंकि आपने पाकिस्तान टीम को मुंतखब किया है आलमी सतह के मुकाबलों के लिए, सिलेक्शन कमेटी के रुकन नहीं रहे, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं। ये जो हमारी नई नवेली सिलेक्शन कमेटी है जिसमें यूसुफ भी हैं, वहाब भी हैं, रज़ाक भी हैं, असद शफीक भी हैं, बोलते बहुत कम है असद शफीक, तो इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं रखा गया। आप माजी में सिलेक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कोई सिलेक्शन कमेटी का हेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई देखिए, अपेरेंटली तो वहाब रियाजी सरबराह लग रहे हैं मुझे इसके अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ और रज़ाक जैसे सीनियर प्लेयर मौजूद हों तो ऑब्वियस ही बात है कि वो थोड़ा सा इसका लिहाज किया गया है कि उनको अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली, वरना काम तो सारे बाबर साहब ही कर रहे हैं। तो अब ये मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि इसमें मोहम्मद यूसुफ का रोल और रज़ाक का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए अच्छी तरीके से। अच्छा, सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है, कैसे होती है सिलेक्शन? हालिया अरसे में इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है। 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सरफराज अहमद की क़यादत में इंग्लैंड में खेला, 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बाबर आजम की क़यादत में भारत की सरज़मीन पर खेला, और दोनों टीमों के इंतखाब में जिस शख्सियत ने किरदार अदा किया वो बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो तौसीफ़ अहमद भी आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो तौसीफ़ अहमद साहब, पहले आप उधर बैठे हुए थे, आज आप इधर बैठे हुए हैं, तो वहाँ क्या होता है ज़रा बताइए ना। देखिए, जो होता है वो जो आता है नया आदमी वो अपने डिफरेंट तरीके से काम करता है। डेफिनेटली अगर जो हेड होता है वो पावरफुल होता है और वही सारी चीज़। सर हेड ही नहीं है इसका तो कोई? हाँ, इसका हेड नहीं है, मगर ये अच्छे बड़े बड़े हेड हैं। आप देख लें कितने बड़े बड़े हेड हैं, नज़र आ रहे हैं सारे। असल है कि जब तक आपकी टीम जीतेगी नहीं, ये हेड यहाँ से कट जाएंगे, फिर वो यहाँ आ जाएंगे, कोई और कहीं और चला जाएगा। इसलिए जीतने पे बड़ा मुनहसर होता है हमारे यहाँ का, बिकॉज ऑफ, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि बैकअप नहीं है। बैकअप आपके पास नहीं है। आज आप इसको देख रहे हैं, कल उसको देख रहे हैं। साइम अय्यूब की जहाँ तक बात की, मैं रज़ाक की बात को सेकंड करूँगा, लेकिन उसे ख़ुद भी सोचना पड़ेगा कि इतना खुला चांस मिल रहा है, उसके पास सारा टैलेंट है, सब कुछ है, बट उसको ख़ुद सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या आती है, आपके पास पहले बॉलिंग की प्रॉब्लम हुई, पिछले टाइम में बैटिंग की भी प्रॉब्लम हुई, आप बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन जब आपने सोचा, अभी आपने स्पिनर्स भी डाले हैं, सब कुछ डाले हैं, मगर जो आप 11 की टीम अंदर खिलाएंगे ना, वहाब साहब का काम क्या है, अब साथ जाएंगे ना टीम। 11 की टीम सही बननी चाहिए। आपके 5 बॉलर पक्के होने चाहिए, ऑलराउंडर ले लें, 1-2 आप ऑलराउंडर ले लेंगे, लेकिन 5 बॉलर आपके ऐसे तगड़े होने चाहिए कि जैसे दूसरी टीमें खिलाती हैं। आप ऑलराउंडर पे ज़्यादा मुनस्सिर कर रहे थे, सारा कुछ है। अब 11 की टीम का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इससे गुज़र चुका हूँ। यूएई में एक टीम जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेल रही, श्रीलंका ने मैं 3 से 4 स्पिनर डाल दिए और मैं एक पार्ट टाइम भी था, हमने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए। मैंने पूछा, एक थे सेलेक्टर जो अभी भी टीम इस वक्त हिस्सा हैं, मैंने पूछा भाई आप ये कैसे? बोले मुझसे पूछते ही नहीं है। नाम इस वक्त नहीं लूँगा लेकिन पता सबको है, तो ना मुझसे पूछते नहीं। मैंने कहा फिर क्या, क्यों नहीं पूछते? एक टीम 3-4 और हमें पता है यूएई में कौन सी ऐसी फास्ट बॉलिंग। पूछता नहीं पूछता, लोग इस वक्त ये पूछ रहे हैं कि हसन अली कैसे टीम में आ गए। और मैं इसलिए ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि 2023 वर्ल्ड कप में भी हसन अली टीम में थे और 2019 वर्ल्ड कप में भी वो टीम में थे, तो अब इस बार कैसे आ गए वो टीम में? और खेले वो 2023 में भी पूरे मैच नहीं थे, 2019 में भी नहीं खेले थे, तो ये जवाब तो आप दे सकते हैं, हसन अली कैसे आ जाते हैं टीम में?
बिल्कुल आपने सही कहा। और देखें, जब भी इकबाल भाई इससे बिल्कुल हम कप्तान पे बड़ा डिपेंड करते हैं, शुरू से करते हैं। एक कप्तान थे, वो तो खैर अपने ही खुद ही करते थे सारा कुछ, लेकिन अभी भी जो कप्तान है हम पूछते हैं उससे, और उसी की टीम जाती है, और कोच भी उसमें इन्वॉल्व होता है, बैटिंग कोच भी। घुमा रहे हैं सर आप, मुझे घुमा रहे हैं, बता नहीं रहे हसन अली। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए कप्तान इसमें बहुत इन्वॉल्व है। वो हसन अली को लेके आए। आप कह रहे हैं बाबर आजम लेकर आए हसन अली को? मेरे हिसाब से बाबर आजम लेके आए, और इसलिए कि देखिए एक एक्सपीरियंस जो होता है ना, अब आप अगर बहुत नीचे ही जाएंगे तो मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा। मैं खुद सोच रहा हूँ कि किसी तरह मोहतात होकर बात करूँ, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट। देखिए एक्सपीरियंस तो है ना हसन अली को, चाहे वो करते थे नहीं करते थे अपनी जगह, लेकिन कप्तान पर बड़ा डिपेंड होता है। ये टीम में इनपुट जो है वो कप्तान की बहुत है। ये 4-5 आदमी जो बैठे हैं ये अपनी जगह हैं। इन्होंने एक आध प्लेयर के लिए ज़रूर बात की होगी अपना, जैसे यूसुफ भाई ने डेफिनेटली जो है वो बाबर की बात की है, वो जो ऑलराउंडर हैं हमारे, उनकी बात डेफिनेटली की होगी। मतलब एक आध प्लेयर पे ज़रूर कोई ना कोई बोलता है कि इसको होना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि खामोश हो जाते हैं, जिस तरह अभी एक आध सेलेक्टर का आपने नाम ठीक हो गया। तो तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने एक सिलसिला अपने प्रोग्राम में शुरू किया है कि आपके ख्याल में वर्ल्ड कप के 15 मुमकिना खिलाड़ी कौन होंगे, और इस मामले में हम आपको भी मौका दे रहे हैं। आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं, आप वीडियो के ज़रिए हमें अपनी टीम भेज सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के खेलों के सहाफ़ियों से भी हम ये पूछ रहे हैं। और आज इकबाल कासिम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह हैं, तौसीफ अहमद जो साबिक सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, इन दोनों की मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे, और इनके ख्याल में वर्ल्ड कप के लिए 15 मुमकिन खिलाड़ी क्या होने चाहिए। हालांकि सिलेक्शन कमेटी अभी इस बात का तयन नहीं कर पाई है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलोर टेस्ट मैच के दो हीरो, तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम साहब, जो कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह रहे हैं। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था आईसीसी वर्ल्ड कप 2024। कौमी सिलेक्शन कमेटी जो है अभी उसने टीम का ऐलान नहीं किया, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के बाद वर्ल्ड कप के लिए 15 मुमकिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जाएगा, जो हतमी टीम होगी। लेकिन आज इकबाल कासिम साहब और तौसीफ अहमद की मौजूदगी का हमने फ़ायदा उठाया। तो पहले साबिका चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम से हम ये पूछ लेते हैं कि उनकी 15 रुकनी टीम क्या होगी। तो जो टीम उन्होंने हमारे साथ शेयर की है वो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है। इकबाल कासिम के ख्याल में बाबर आजम कप्तान होने चाहिए, बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, साइम अयूब, उस्मान खान, उसके अलावा सलमान अली आगा जो कि होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ नहीं थे, ये इकबाल कासिम की टीम में हैं। फिर आज़म खान है, फ़खर जमान है, शादाब खान है, इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर साहब का चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम की वर्ल्ड कप की मुमकिन टीम का हिस्सा हैं। शाहीन शाह आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, अब्बास आफरीदी हैं, ओसामा मीर हैं, और उनके साथ हारिस रऊफ़। तो इस टीम में इकबाल कासिम आपने मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को नहीं रखा? देखिए अबरार अहमद को जो है ना मैंने इसलिए भी नहीं किया कि इसका इतना कोई इम्पैक्ट कोई हमारे नज़र नहीं आया। अच्छी बात है को जो जिस तरह से उनका मिस्ट्री बॉल है वो बॉल पकड़ा जाता है, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है न्यूजीलैंड की भी सीरीज़ थी, उस पर भी हमने ये देखा कि T20 में, हाँ टेस्ट मैच में शायद में भी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। लेकिन इकबाल कासिम साहब, बात दरअसल ये है कि आप वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहे थे, और जो एक इशू है हमारी टीम के बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट, छक्के ना मारना, मिडल ओवर में रन्स ना करना, उसके अलावा एक और बड़ा इशू है, और वो ये है कि हमारे जो बॉलर हैं बड़े फ़राग दिली का मुजाहरा करते हैं। वर्ल्ड कप में हमने देखा भारत की बैटिंग के लिए साजगार पिचेस के ऊपर 300 साढ़े 300 रन कितनी बार हमारे खिलाफ बने। ये जो मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद हैं, इनका इकॉनमी रेट जो है वो हमारे सारे बॉलर के मुकाबले में बेहतर है। 6 तो छोड़ें, वो अंडर 5 कहीं कहीं बॉलिंग करते हैं, और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्होंने 5 के इकॉनमी रेट से बॉलिंग की है। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो बुरे बॉलर हैं, मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप का जो इवेंट है उसमें आप कितने स्पिनर लेके जाएंगे। आपके पास दो या 3 स्पिनर की गुंजाइश है, तो उसमें जो फिंगर स्पिनर्स हैं और जो बैटिंग साथ साथ करते हैं आप उनको एडवांटेज देते हैं, तो इसलिए उनका ज़्यादा है। ये ऐसे बॉलर नहीं है कि मैं कहूँ कि रन थ्रू कर देंगे या ये हर मैच में ये रन इनका इकनॉमी रेट बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। मैंने जो इनको देखा है
बॉलर अच्छे हैं, अब इनको ज़रूरत है कि इसके साथ जो एक मिस्ट्री बॉल है, ट्रिक करते हैं वो फिंगर से, वो आप कैमरे से नज़र आ रही है, वो उसको कोशिश करेंगे हाइड करने की, तभी आप ये सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे। अच्छा, आपने जो है वो ओसामा मीर को तो रखा है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बेंगलुरु में क्रूशल मैच में उनसे कैच ड्रॉप हो गया, फिर वो मुतअद्दिद बार टीम का हिस्सा रहे हैं। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली, कोई शक नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल का फुकदान है। सर देखिए, अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ उसने परफॉर्मेंस किया है, और दूसरी बात ये आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। जब वो कुछ नहीं था तब आप उसको खिलाते रहे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ट्रेड को लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, आप उसको बाहर कर देंगे तो, और एक टॉप विकेट टेकर को बाहर करने का मतलब ये है कि आप उसका कॉन्फिडेंस 0 लेवल पे ले आएंगे। आप कितना भी कहें कि जी वो हमने उनको कहा है कि देखेंगे और करेंगे, आप 20 में रख लेते हैं उनको, क्यों नहीं आप वहाँ जाके 20 में इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा करने के बाद फाइनल असेसमेंट में उसको फारिग करते, कोई बात नहीं थी अगर आपको ज़रूरत नहीं थी, मगर आप देखते तो सही लेके जाके ठीक हो गया। आप तो ऐसे प्लेयरों को ले जा रहे हैं जो, मज़े की बात ये है, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ा है, वो मेडिकल की आप पूरी मैंने पढ़ी है उनकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर ये लिख रहे हैं कि जी मेडिकल टीम जो है वो ये इस बात पे बहुत सेटिस्फाइड है कि इनकी प्रोग्रेस अच्छी है और इनको टीम के साथ जाना चाहिए। कहीं ऐसा दुनिया में हुआ है, या तो फिट है या अनफिट है, आइदर मेडिकल बोर्ड ये कहे कि ये फिट हैं, फिर तो आप ले जाएं उनको। अब आप कह रहे नहीं हम इनकी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड था, इसका मतलब है वो टूर पे जाएंगे, अगर खेले तो ठीक है, नहीं खेले तो कोई बात नहीं, प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, वो ज़रा मामला हो गया। तो ये क्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अभाम क्यों रखते हैं आप? पिछले दिन की बात है, पूरा मेडिकल बोर्ड ही फारिग कर दिया क्रिकेट बोर्ड ने, तो अभाम ना रखना चाहिए हर चीज़ में, और जो भी चीज़ जो भी करें फैसला धड़ल्ले से करें, ठीक है। अगर आपने उनको भेजना है तो उनसे कहें कि जी हमने देख लिया, इस बावजूद इसके कि वो अनफिट है, लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ उनको जाना ज़रूरी है, हम भेज दिया हमने। ठीक है। इकबाल कासिम साहब, साबका चीफ सेलेक्टर की गुफ्तगू आपने सुनी, और वो वर्ल्ड कप के लिए 15 मुमकिन खिलाड़ियों में अबरार को नहीं समझते, और उसके अलावा भी एक नाम है जो इफ्तिखार अहमद की शक्ल में इन्होंने नहीं रखा टीम में। मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन मैं तौसीफ अहमद साहब की तरफ चलूँगा, जिनके 15 खिलाड़ी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। स्क्रीन पर हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर तौसीफ अहमद से हम पूछेंगे। बाबर आजम कप्तान हैं, अबरार अहमद हैं, उस्मान खान हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, साबका रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद की वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन टीम में इफ्तिखार अहमद हैं, इमाद वसीम हैं, अब्बास आफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, और तौसीफ अहमद जो कि सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन हैं, उनकी टीम में नसीम हैं, साइम हैं, उसके साथ साथ सलमान अली आगा हैं, शादाब हैं, और शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो ज़्यादा कुछ टीम में तौसीफ अहमद ने तब्दील नहीं की, हम ख्याल नज़र आते हैं मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के। तो तौसीफ अहमद साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इकबाल कासिम साहब की गुफ्तगू से? आपने रखा है अबरार को, आपने उसामा को नहीं रखा? देखिए, एक तो पहली बात बताऊं, दुनिया है कि वो उससे हटके कि क्या है पीछे हमने देखा है, उस जाहिर है कि उसामा की बॉलिंग भी हमने देखी, और माजरत के साथ अबरार की अगर बात करें तो मैं उसको की बॉलर इस वक्त समझता हूँ कि वो की बॉलर है, और दुनिया क्रिकेट में इस वक्त जो मैजिक वाली सिलसिला है वो ठीक है, टर्न होता है नहीं होता, जब पूरी तरह के, और एक चीज़ और मैं उसको समझता हूँ 20 का ही बॉलर है वो। टेस्ट मैच की मैं उसको इतनी वो नहीं करता, इसलिए कि ठीक है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ओवर किए हैं उसने अपनी जगह, बट इस टाइप की क्रिकेट का वो मैं समझता हूँ सक्सेसफुल रहेगा, बशर्ते कि आप उसको पूरी तरह, जिस तरह उसामा को आप खिलाई जा रहे थे, 2 आदमियों पर तो इन्वेस्ट किया पीसीबी ने या जिसने भी, उसामा और हारिस सोहेल, वो हर वक्त एकेडमी में ही होते थे, फिटनेस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये हम देखते थे और खेल रहे थे सब। वो उस पर भी आता है आपको शक कि भाई वो क्या मेडिकल टीम क्या कह रही है क्या नहीं, अभी जैसे इकबाल भाई ने कहा कि मेडिकल जो है वो, तो इसमें थोड़ी बहुत 19-20 तो हर जगह होती है, हमें अंदर आप देखें ना, अभी अनफिट हुए ठक से फिर आ गए, तो ये तो कोई बात, या तो थे ही नहीं अनफिट, इतनी जल्दी कैच कौन सी इंजरी आ रही है जो एकदम ठीक हो जाती है। बहरहाल इनका मुझे पता था कि इन लोगों ने आ जाना है जो भी है, लेकिन हाँ अबरार मेरी टीम में इसलिए है कि वो जो है वो इस वक्त की बॉलर मैं समझता हूँ उसको। अच्छा, आप दोनों सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता रहे हैं, इकबाल कासिम चीफ सेलेक्टर, आप सिलेक्शन कमेटी के रुकन, 2 तब्दीलियाँ हैं आपकी टीम में। आपने अपनी टीम में उसामा को रखा, इकबाल कासिम ने नहीं रखा।
आपने अपनी टीम में अबरार को रखा, इकबाल कासिम ने नहीं रखा, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपने अपनी टीम में नहीं रखा आज़म खान को, इकबाल कासिम ने अपनी टीम में रखा। तो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज़म खान पे भी तो इन्वेस्टमेंट हुई, आपने तो उनको टीम में ही नहीं रखा। देखिए, मैं दूसरे तरीके से, इसमें किसी को वो नहीं सोचना नहीं है, और ना मैं ये करता हूँ काम कि मैं किसी को जो है वैसे, बिल्कुल इन्वेस्ट जो भी हुआ है सब कुछ है। अगर आपकी उसकी परफॉर्मेंस, यंग बच्चा है, अपनी जगह है, सारा कुछ है उसकी, अगर आप हमारी अपनी इसकी बाहर लीग में उसने किए हुए हैं डेफिनेटली, और हो सकता है कि वो वहाँ पर जो है कैरिबियन में उसने रन्स वंस किए हैं, तो हो सकता है बाद में, लेकिन यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी खिलाएंगे जब वो उसकी वो वाला। देखिए, जब आप उस्मान को लेके आए ना, और आमिर को लेके आए, अम्माद वसीम को लेके आए, तो श्योरिटी है कि आप 11 में 3 लड़के तो आपके हैं, चाहे वहाँ जाके आगे पीछे करें, 3 तो हैं, ये तो अलग नहीं होते। उस्मान विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो क्या 3 विकेट कीपर रखेंगे आप उसके साथ? मुझे नज़र नहीं आता। रिजवान, फिर मैं कह रहा हूँ कि रिजवान ओपन आ जाएंगे और बाबर आ जाएंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह इकबाल कासिम साहब आपका, और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं score@jio.tv पर कि वर्ल्ड कप के लिए आपके 15 खिलाड़ी क्या हैं, और उसके साथ आप अपनी वीडियोज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम इसके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करेंगे, और एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को अपने आज के मेहमानों इकबाल कासिम, तौसीफ़ अहमद के हमरा स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।